Hello friends, welcome to my channel Survival English. In this video, you will learn important phrases with example and how to use it in your daily conversation. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के बारे में जिनका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं एंड साथ में डेली कॉन्वर्सेशन में सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम उनको सुनते हैं तो हमें ये फ्रेजेस का मतलब समझ में आता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि इन्हें कैसे यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फ्रेजेस देखेंगे विद एग्जाम्पल, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि कहाँ कहाँ पे आपको इन फ्रेजेस को यूज़ करना है, कैसे अपनी डेली कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनाना है। सो वॉट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा पहला फ्रेज है इट्स बीन एजेस। इट्स बीन एजेस का मतलब होता है वेरी लॉन्ग टाइम। सपोज कीजिएगा कि आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, तब आप बोल सकते हैं यार बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। तो ऐसे केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं इट्स बीन एजेस। फॉर एग्जाम्पल, ये इट्स बीन एजेस, आई हैवंट सीन यू सिंस ग्रेजुएशन। अरे बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए, मैंने तो तुमको ग्रेजुएशन के बाद देखा ही नहीं है। तो यानी कि ग्रेजुएशन के बाद सपोज कीजिएगा 3 या 4 साल बाद या जितना भी टाइम बाद आपके अपने फ्रेंड से मिलते हैं, तब आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, ये इट्स बीन एजेस, आई हैवंट सीन यू सिंस ग्रेजुएशन। जैसे आप यूज करते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, इन द सेम वे आप यूज कर सकते हैं इट्स बीन एजेस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट फ्रेज। मेरा नेक्स्ट फ्रेज है आई हैवंट हर्ड फ्रॉम यू। देखिए, आई हैवंट हर्ड फ्रॉम यू का मतलब होता है कि आपसे मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिल रही। रिसीव न्यूज़ फ्रॉम यू यानी कि आपसे कोई न्यूज़ नहीं मिल पा रही। जैसे सपोज कीजिएगा कि आपका कोई फ्रेंड, आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आप सब लोग अपनी अपनी न्यू एजुकेशन में या जॉब में कहीं ना कहीं सेट हो चुके हैं। अभी आपके फ्रेंड्स को नहीं पता कि आप कहाँ हो, आपके क्लासमेट्स नहीं जानते। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई हैवंट हर्ड फ्रॉम यू। फॉर एग्जाम्पल, you didn't come at a reunion party so I haven't heard from you since graduation। तो जैसे सपोज कीजिएगा कि आप ग्रेजुएशन का कोई बैच था जो कंप्लीट हो गया है, अब उन्होंने एक रियूनियन पार्टी रखी। रियूनियन पार्टी का मतलब होता है जब वो सारे फ्रेंड्स, पुराने क्लासमेट्स को इनवाइट किया जाता है सो दैट वो लोग एक बार दोबारा से मिल पाएं। तो वो कह रहे हैं कि आप हमारी रियूनियन पार्टी पे नहीं आए थे, सो आई हैवंट हर्ड फ्रॉम यू सिंस ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के बाद से हमें आपसे कोई भी न्यूज़ नहीं मिली, कोई भी अपडेट नहीं मिला। तो इस वे में आप यूज़ कर सकते हैं आई हैवंट हर्ड फ्रॉम यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है कैच अप विद। कैच अप विद का मतलब होता है अपडेट वन अनदर ऑन लाइफ इवेंट्स, यानी कि एक दूसरे को अपने लाइफ इवेंट्स के बारे में अपडेट करते रहना। देखिए क्या होता है, आपने देखा है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई फ्रेंड है जो ग्रेजुएशन के बाद में चले गए, अभी आपको नहीं पता कि वो कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या डेजिग्नेशन है, या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हमें चाहिए होता है कि हम अपने फ्रेंड से मतलब अपडेटेड रहें, उनके बारे में उनसे मतलब पता लगाते रहें। तो ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं कैच अप विद। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नाइस दैट यू कुड कैच अप विद ऑल आवर क्लासमेट्स। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे सारे क्लासमेट्स से अपडेटेड हो, उनके लाइफ इवेंट्स के बारे में आपको पता है। तो इट्स नाइस दैट यू कुड कैच अप विद ऑल आवर क्लासमेट्स, कि आप हमारे सारे क्लासमेट्स के साथ में, एक दूसरे के साथ में अपडेटेड रहते हो, ये बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैच अप विद। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है आई कुडंट आस्क फॉर मोर। आई कुडंट आस्क फॉर मोर का मतलब होता है देयर इज नथिंग एल्स दैट आई कुड वॉन्ट, यानी कि इसके बाद में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे चाहिए, यानी कि ये बहुत परफेक्ट है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं चाहा। तो ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं आई कुडंट आस्क फॉर मोर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट थ्रिल्ड विद माई न्यू जॉब, आई रियली कुडंट आस्क फॉर मोर। अब देखिए, मैं अपनी नई जॉब के साथ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यानी कि आपने ये बताया आई कुडंट आस्क फॉर मोर के बाद में आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे इसके अलावा कोई चाह नहीं है, यानी कि अभी जो मेरे पास है वो बहुत है, मैं बहुत खुश हूँ उससे, मुझे इसके बाद में कुछ नहीं चाहिए। यानी कि सेटिस्फैक्शन स्टेज आपके लिए जो है, तब आप बोलेंगे आई रियली कुडंट आस्क फॉर मोर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई एम विद यू ऑन दैट। आई एम विद यू ऑन दैट का मतलब होता है आई अग्री विद यू, यानी कि अगर आप किसी से अग्री हैं या आप किसी के साथ हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम विद यू ऑन दैट, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज़ पर मैं आपके साथ हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड डू MBA आफ्टर इंजीनियरिंग, ये आई एम विद यू ऑन दैट। सपोज कीजिएगा 3 और 4 फ्रेंड्स बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि हमें MBA के बाद में आई थिंक इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए।
तो उसमें से एक फ्रेंड बोलता है आई थिंक यू आर राइट, आई एम विद यू ऑन दैट। मुझे लगता है कि आप सही हो, मैं आपके साथ हूँ इस पे। तो ऐसे केसेस में आपको सिंपल बोलना है। जब आप किसी से अग्री हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं अग्री, बट आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम विद यू ऑन दैट। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है आई एम ग्लैड। आई एम ग्लैड का मतलब होता है वेरी हैप्पी। तो ये बहुत ही सिंपल आप वे में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम ग्लैड यू बैक, मैं बहुत खुश हूँ कि आप वापस आ गए हो। एंड आई एम ग्लैड यू आर डूइंग वेल, मैं बहुत खुश हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। जैसे सपोज कीजिएगा कि आपका कोई फ्रेंड बहुत प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहे हैं उसको, तब आप बोल रहे हो आई एम ग्लैड दैट यू आर डूइंग वेल, मैं बहुत खुश हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में आप सिंपल आई एम ग्लैड का यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है फॉर स्टार्टर्स। फॉर स्टार्टर्स का मतलब होता है टू स्टार्ट विथ। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम रेस्टोरेंट या होटल जाते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि स्टार्टर्स में क्या लेना पसंद करेंगे। तो व्हाट इज एग्जैक्टली मीन ऑफ स्टार्टर्स? स्टार्टर्स का मतलब होता है कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, शुरुआत कहाँ से करें। तो फॉर एग्जाम्पल वी विल ऑर्डर लॉट्स ऑफ फूड बट फॉर स्टार्टर्स वी आस्क फॉर चिप्स एंड कोक। देखिए हमने बहुत सारा फूड ऑर्डर किया, लेकिन स्टार्टर्स के लिए, शुरुआत के लिए हमने क्या मांगा, सिर्फ चिप्स और कोक मांगी। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं फॉर स्टार्टर्स। तो स्टार्टर्स का मतलब सिर्फ यही नहीं होता, खाने तक ही नहीं होता। फॉर स्टार्टर्स आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फॉर स्टार्टर्स देयर विल बी मूवी एंड देन लेटर ऑन फूड एंड गेम्स। शुरुआत के लिए तो मूवी ठीक रहेगी एंड देन उसके बाद हम लोग खाना और गेम्स वगैरह खेलेंगे। तो ऐसे केसेस में भी आप यूज कर सकते हैं। स्टार्टर सिर्फ खाने तक ही नहीं कन्फाइन होता, आप इसको अलग केसेस में भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट फ्रेज, पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है टू बिकम काम, यानी कि अपने आप को शांत रखना। जैसे कि क्या होता है कि किसी के साथ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस वो उसको उठाना पड़ रहा है जो बहुत ही दुखद था। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो अपने आप को काम नहीं कर पाते, अपने आप को शांत नहीं कर पाते। तब हम ऐसे केसेस में यूज कर सकते हैं पुल योरसेल्फ टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल he was unable to pull himself together after he lost all his family in plane crash। वो अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था जब से उसने अपने पेरेंट्स को एक प्लेन क्रैश में, अपनी फैमिली को एक प्लेन क्रैश में खो दिया है। यानी कि अपनी फैमिली को प्लेन क्रैश में खोने के बाद वो अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था, अपने आप को शांत करने में असमर्थ था। तो ऐसे केसेस में हम यूज कर सकते हैं पुल योरसेल्फ टुगेदर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। इसका मतलब होता है डोंट जज योरसेल्फ हार्शली। सपोज कीजिएगा कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप बहुत ट्राई कर रहे हो उसके लिए, फिर आपको लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं आता। आप अपने आप को, कभी कभी होता है ना, हम अपने आप को खुद ही कर्ज करते रहते हैं। तो ऐसे केसेस में सामने वाला आपसे बोल सकता है डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। अपने आप को इतना ज़्यादा हार्ड मत, मतलब अपने आप पे इतनी ज़्यादा कठोरता मत दिखाओ, अपने आप को इतना ज़्यादा हार्शली जज मत करो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे दो पर्सनों के बीच की कॉन्वर्सेशन है। ए बोलता है आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, मैं किसी भी काम में अच्छा नहीं हूँ। तो बी बोलता है डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर इतने कठोर मत बनो, यू कैन डू इट। अभी नहीं तो बाद में आप ये कर सकते हो। तो देखिएगा, अभी उसने बोला कि आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग। सपोज कीजिएगा कि आपका कोई फ्रेंड किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है एंड हर बार वो 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से रह जाता है। तो वो बोल रहा है कि मेरे बस की बात नहीं, आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग। तब आप बोल रहे हो डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर इतने कठोर मत बनो, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तो ऐसे केसेस में आप यूज कर सकते हैं डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। I hope this is clear to you. So that brings us to the end of this lesson. If you like my video, please give it a thumbs up. Thanks for watching. Please subscribe. Do not forget to hit the bell icon. If you are new to this channel, please share and subscribe. Thank you.